डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 9 बाजार में एक कमीज को हल करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, स्वप्ना को कपास को कम दाम में क्यों बेचना पड़ा? तो आपका आंसर है, क्योंकि स्वप्ना ने व्यापारी से 2500 रुपये का कर्ज लिया था और किसानों को न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी व्यापारी की सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको जो है कपास कम दाम में बेचना पड़ा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दादन व्यवस्था बुनकरों को लाभ भी पहुंचाती है और उनका शोषण भी करती है, कैसे? तो लाभ कौन कौन से होते हैं इससे? तो सबसे पहले है आपका, बुनकरों को सूत खरीदने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ता। सेकंड है, दादन व्यवस्था में तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था हो जाती है। थर्ड है, बुनकरों को पहले से ही पता होता है उन्हें कौन सा और कितना कपड़ा बनाना है। इसकी हानि क्या है? बुनकरों के पास बाजार दर की जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे उनके काम के बदले दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सहकारी समितियों से तुम क्या समझते हो? पाठ में बुनकर सहकारी समितियों की बात की गई है, इनसे बुनकरों को क्या लाभ होता है? तो आपका आंसर है, सहकारी समितियों सहकारी समिति में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। सहकारी संस्था क्रय व विक्रय का कार्य करती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका यानी व्यापारियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। वह पॉइंट है, क्या तुम बुनाई को छोड़ और किसी क्षेत्र में सहकारी समितियों के बारे में जानते हो? इनके बारे में लिखो। तो अमूल दूध, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, प्रतिभा महिला सहकारी बैंक, इफ्को जो आपका उर्वरक यानी खाद बनाती है, बागवानी उत्पादक सहकारी विपणन और प्रसंस्करण सोसाइटी, ये सभी आपकी क्या हैं? सहकारी समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम्हारे शहर या कस्बे में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं जिसका निर्यात अन्य शहरों या कस्बों में किया जाता है? तो वस्तु का नाम दे रखा है और शहर या कस्बे जहाँ पर उसको निर्यात किया जाता है। तो हमारे एरिया की जो है बर्फ़ी को पूरे हरियाणा में निर्यात किया जाता है। कंबल जो पानीपत के हैं उसको पूरे भारत में भेजा जाता है। इस तरीके से आपके क्षेत्र में कुछ विशेष वस्तु हो सकती है जिसका आप जो है निर्यात करते हों। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाय के बागानों में पत्तियां तोड़ने का कार्य केवल महिलाएं ही करती हैं। इसी प्रकार तुम्हारे शहर या कस्बे में ऐसे कौन से उद्योग हैं जिसमें केवल महिलाएं ही कार्य करती हैं? तो वस्त्र उद्योग, बीड़ी व सिगरेट उद्योग व डेयरी आदि में महिलाएं कार्य जो हैं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विदेशी व्यवसायी माल देने वालों के सामने किस प्रकार की शर्तें रखते हैं? तो विदेशी व्यापारी माल देने वालों के से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी जो है रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार गरीबों का शोषण करता है, क्या तुम इस कथन से सहमत हो? क्यों या क्यों नहीं? तो आपका आंसर है, बाजार में निम्न गुणवत्ता की चीज़ें बड़ी बड़ी बातें करके और आकर्षक पैकिंग में ऊंचे दामों पर बेची जाती हैं, या जो अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं होती हैं वो ऊंचे दामों पर ही मिलती हैं। इस तरह गरीब अपनी ज़रूरत की हर चीज़ आसानी से नहीं खरीद पाते और अपनी ज़रूरत की चीज़ें जुटाने में भी वंचित रह जाते हैं। इस तरह बाज़ारों में गरीबों का शोषण होता है। नेक्स्ट है, तुम्हारे क्षेत्र की उन दुकानों के नाम लिखो जो सरकार द्वारा संचालित है। तो आपके लेसन के अंदर दे रखा है, को ऑटोपैक्स नामक दुकान जो है सरकार चलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, पाठ में कपास से शर्ट बनने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इस प्रक्रिया में कपास उगाने वाले यानी किसान, कपास से कपड़ा बनाने वाले
यानी बुनकर। कपड़े को दिल्ली के कारखानों में पहुंचाने वाले व्यापारी, दिल्ली के कारखानों को चलाने वाले व्यापारी और उसमें काम करने वाले लोगों और विदेशी व्यापारी शामिल हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, तुम इन सब में से किन को शोषित मानोगे और क्यों? तो हम कपास उगाने वाले किसान, कपास से कपड़ा बनाने वाले बुनकर व कारखानों में काम करने वाले लोगों को शोषित मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ब पॉइंट, सबसे ज़्यादा मुनाफा किसको और को हो रहा है? तो दिल्ली के कारखानों से को चलाने वाले व्यापारी और विदेशी व्यापारी को सबसे अधिक मुनाफा इस प्रक्रिया के अंदर हो रहा है।